जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 में, जहां सफलता एक जिद है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पोषक तत्वों के बारे में, इसकी परिभाषा को देखेंगे, इसके प्रकार को देखेंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और पोषक तत्व की ये परिभाषा हमने लिखी है। पोषक तत्व क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है एग्जाम में, पोषक तत्व क्या होते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक खाद्य पदार्थ होते हैं जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब ये खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जो भी आप खाते हो, दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही, ये सब क्या कहलाए? खाद्य पदार्थ कहलाए। ये कैसे होते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों हो सकते हैं, जिनसे क्या होता है, मानव शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है और शारीरिक विकास में ये सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये पोषक तत्व कहलाते हैं। और इनके प्रकार कितने बनाए गए हैं? तो ध्यान से देखिए, इनके कितने प्रकार हैं। इनके दो प्रकार बनाए गए हैं। पहला है कार्बनिक। अभी हमने डिस्कस किया कि जो पोषक तत्व है वो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकृति का या दोनों प्रकार का होगा। तो पहला प्रकार है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। तो कार्बनिक की श्रेणी में किसे रखा गया है? ऐसे पोषक तत्व जिनमें कार्बन मौजूद होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक पोषक तत्व बोलते हैं। और जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक पोषक तत्व बोलते हैं। तो देखिए, कार्बनिक में किसको किसको रखा गया है, ध्यान से देखिए। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन और पांचवा है एंजाइम। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना देता है, आपको दे देगा नॉर्मली कि प्रोटीन निम्नलिखित में से किस प्रकार का पोषक तत्व है। तो आपको याद रखना इस फ्लो चार्ट के माध्यम से कि ये कैसा है, कार्बनिक पोषक तत्व है। ठीक है, किसी का भी नाम आपको एग्जाम में दे सकता हो सकता है विटामिन ही दे दे। विटामिन किस प्रकार का पोषक तत्व है? तो याद रखेंगे ये एक कार्बनिक पोषक तत्व है। ठीक है, फिर इसका जो दूसरा प्रकार है, क्या क्या इसके प्रकार? अकार्बनिक पोषक तत्व को दो भागों में हमने बांटा है। पहला है जल और दूसरा है खनिज लवण। ठीक है, तो जल तो नॉर्मली आपको पता ही होगा, वाटर, जिसे आप ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जल भी एक पोषक तत्व है, याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनाता है, छांटने को आपको देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है। तो याद रखेंगे ऑप्शन में जल होगा, बाकी चीजें याद रह सकती हैं। हो सकता है जल को आप टिक कराएं, ये पोषक तत्व नहीं है, बट याद रखिएगा जल एक पोषक तत्व है। और कैसा पोषक तत्व है? अकार्बनिक पोषक तत्व है। इसके अणुसूत्र में कहीं भी कार्बन उपस्थित नहीं है। दूसरे हैं खनिज लवण। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? याद रखिएगा कि जो मानव या जीवधारी होते हैं, ये कैसे जीव होते हैं? परपोषी जीव होते हैं। मतलब ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। और जो ये खनिज लवण हैं, ये सब हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे आयरन है, सोडियम है, आयोडीन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है और भी बहुत सारे हैं। इसके विषय में जब डिटेल से डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि क्या क्या होते हैं, इनकी क्या उपयोगिता होती है। अभी हम शुरू करेंगे क्रमशः कार्बनिक पोषक तत्व। और कार्बनिक पोषक तत्व के जितने प्रकार हमने लिखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और एंजाइम, इनको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ये पहला कार्बनिक पोषक तत्व है। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसके विषय में कुछ सामान्य जानकारी हमने लिखी है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। यदि कार्बोहाइड्रेट को देखा जाए तो बोलते क्या है कार्बोहाइड्रेट, ये पाया कहाँ जाता है, इसको पहले समझ लें। ध्यान से समझिए, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, क्या क्या, मीठे फल, दूध, अनाज, जो भी हम खाते हैं या किसी भी खाद्य पदार्थ को हम खा रहे हैं, उसमें यदि आपको मीठेपन का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब श्योर है कि उसमें क्या पाया जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है। सब्जी है, मीठे फल हैं, दूध है, अनाज है, मतलब जो भी चीज़ आप खा रहे हो, शक्कर खा रहे हो, गन्ने का जूस या आम का जूस, जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, यदि उसमें मीठेपन का अनुभव है और रहता ही है तो उसमें क्या चीज़ पाई जा रही है? कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है। ठीक है, इसका अणु सूत्र क्या होता है? एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। इसको हम निरूपित करते हैं C6H12O6 से, या इसको
CnH2n और ON से निरूपित किया जाता है, याद रखिएगा। और ये है इसका अणुसूत्र, कई बार आपको एग्जाम में इस प्रकार से दे देता है, ठीक है। और ये जो हमने लिखा है ये नॉर्मल सी बात है, C रेशियो में लिखा है H को, फिर रेशियो लगा के O लिखा है, तो यदि आप देखो इसको तो 6 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12 और फिर से 6 1 कम 6। तो आपसे एग्जाम में कभी कभार यही पूछ लेता है कि कार्बोहाइड्रेट में C अनुपाते O कितना है, तो हमने क्या लिखा है अभी कि C का कितना हो जाएगा 1 और O का कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 1 अनुपाते 1। यानी एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से दे सकता है, किसी का रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। फिर हमने जो अगला फैक्ट लिखा है, याद रखिएगा एग्जाम में इसको पूछता है, कुल ऊर्जा आपूर्ति का, यानी मानव शरीर में जितनी ऊर्जा चाहिए उसका 70% किसके द्वारा प्राप्त होती है ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा जिसे हम बोलते हैं, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त की जाती है। अब 100% जो ऊर्जा मानव शरीर में आपको डेली चाहिए, तो उसमें से 70% ऊर्जा की आपूर्ति कौन करता है, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है। हमने इसका दूसरा फैक्ट लिखा है कि 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट का दहन होता है तो कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा जब मानव शरीर में जो भी हम खाते हैं, मान के चलिए कि हमने कोई फल खाया है या कि दूध या कोई भी मीठी चीज खाई है, उसमें जो ऊर्जा गई है तो 1 ग्राम, इसका एक फिक्स डेटा बनाया गया है कि यदि 1 ग्राम ऊर्जा दहन होती है मानव शरीर के अंदर तो कितनी ऊर्जा की प्राप्त होती है, याद रखिएगा 4.1 से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कभी कभार एग्जाम में आपको यहाँ 4.1 से 4.3 नहीं देता है, क्या दे देता है, सीधे आपको एग्जाम में दे देगा 4.2 किलो कैलोरी। तो याद रखिएगा 4.1 से लेके 4.3 के बीच की वो कोई भी वैल्यू दे सकता है। कभी कभार 4.1 ही दे देता है, कई बार 4.3 ही पूछ लेता है, या कई बार 4.2 पूछ लेता है। इसका एग्जैक्ट डेटा जो होता है 4.1 से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और इसका जो अगला फैक्ट है, याद रखिएगा कि जितने भी पोषक तत्व हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, खनिज लवण, उनमें सब में सर्वाधिक ऊर्जा आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। यानी जो मीठी चीजें होती हैं ना, उनसे सर्वाधिक ऊर्जा आपूर्ति यानी 70% यही कर देता है कौन, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा की आपूर्ति कर देता है, ठीक है। तो ये थी कार्बोहाइड्रेट की डिटेल जो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है। और अब चलते हैं इसके प्रकार के बारे में, ठीक है। तो ये थी कार्बोहाइड्रेट के विषय में कुछ जानकारी जो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है, और इसके प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 के साथ, जहां सफलता एक जिद है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के साथ। जय हिंद।